नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। क्या सेनाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना को राजनीतिक अवसरवाद की आग में झोंका जा रहा है? क्या युवाओं को भड़काकर देश में अफरा तफरी फैलाने की एक और कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर हिंसा और आगजनी की जो तस्वीरें आई हैं, उन्हें देखकर इस बात पर संदेह होता है कि अपने देश से प्यार करने वाला, सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाला कोई आम छात्र, हमारे गांव, हमारे शहरों का छात्र, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के छोटे छोटे शहरों से आने वाला स्टूडेंट, कोई 17, 18, 19, 20 साल का लड़का ऐसे बेकाबू हो जाएगा और अपनी ही संपत्ति, अपनी देश की संपत्ति को खुद फूंक डालेगा। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अग्निपथ का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जो संदेह है उस पर सवाल उठाने का भी पूरा अधिकार है। जो लोग सपोर्ट में हैं, उन्हें भी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मेरा मुद्दा है कि अपनी बात रखने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि ट्रेन फूंक दें, बसें फूंक डालें, थानों में आग लगा दें, लूटपाट मचाएं, बुजुर्गों को पीटें, बच्चों पर पत्थर चलाएं। ऐसी तस्वीरें देखकर क्या आपके मन में सवाल नहीं उठेगा कि अग्निपथ की आग का कोई स्पॉन्सर तो नहीं? और क्या विपक्ष इसमें मौका तलाश रहा है? आज सवाल पब्लिक का यही है। अग्निपथ स्कीम पर दो पक्ष हैं। एक और सरकार है, आर्मी लीडरशिप है, तो दूसरी तरफ भड़के हुए छात्र हैं जो अपने भविष्य के सवाल पूछ रहे हैं। और कुछ पूर्व सैनिकों की चिंताएं भी हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं। पहली चिंता, क्या अग्निवीर इतने ट्रेंड होंगे कि बॉर्डर की सुरक्षा कर सकें? दूसरी चिंता, सेना के स्वरूप में इतना बड़ा बदलाव क्या अचानक संभव हो सकेगा और क्या ये सेना के लिए सही भी होगा? सरकार भरोसा दे रही है कि अग्निवीर योजना सेना की प्रोफाइल को और युवा बना देगी, जो देश की सुरक्षा के नजरिए से बेहतर होगा। इस बीच सरकार ने पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से भर्ती में शामिल नहीं हो पाए युवाओं को इस बार के लिए 2 साल की छूट भी दे दी है। मतलब अब इस साल आर्मी में बहाल होने की एज लिमिट 21 नहीं 23 साल होगी। 17.5 साल से लेकर 23 साल। अग्निपथ स्कीम पर बंटी हुई राय के बीच हो रही हिंसा को मैं डिकोड करना चाहती हूं। बिहार में पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर देखिए। दानापुर में फरक्का एक्सप्रेस में आग लगाई गई। वहां दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन की बोगियां भी जला दी गई। दानापुर में हालात इतने बिगड़े कि बोगियों में यात्री अपना सामान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। दानापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों को खुद को कमरे में बंद करने की नौबत तक आ गई। देखिए आरपीएफ जवानों का ये वीडियो। 2 लड़की है, दोनों 3-4 लड़कियां यहाँ पर अधिकारी में, तीनों को बेहोश हो रही है। सर चारों तरफ पानी भी तो नहीं है ना सर, पानी भी तो नहीं है। चारों तरफ आग लगा दिया सर, बाइक में, एसी में, हम लोग ऑफिस में रूम में बंद है सर। आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी तरह बचने के लिए कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। आ रहा है प्रतिमा को। अग्निपथ के विरोध में रेलवे को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। आज बिहार के लखीसराय, माधेपुरा, नालंदा के इस्लामपुर और समस्तीपुर में भी रेलवे स्टेशनों पर आगजनी हुई, हिंसा हुई। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की घटना तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी हुई है। ट्रेन की एक LHB बोगी करीब 2.5 करोड़ की होती है। आप सोचिए बिहार में ट्रेनों के जलने का नुकसान कितना बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक 10 ट्रेनों में आगजनी की खबर है। उधर
दक्षिण सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक 20 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। आज शाम 4:30 बजे तक 300 से ऊपर ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें 80 रेल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। छात्रों में गुस्सा तो हो सकता है, लेकिन क्या ट्रेनों को एक एक कर जलाया जाना अपने आप हो सकता है? नाराज युवाओं को अपने भविष्य की चिंता जरूर सता रही होगी, लेकिन क्या सेना में भर्ती का सपना देखने वाला कैश काउंटर लूट लेगा क्या? भोजपुर के बहिया स्टेशन पर लाखों की लूट की रिपोर्ट आई है। रेलवे स्टेशनों पर हुई हिंसा ने यात्रियों को किस तरह परेशान किया, आप उनकी भी बात सुनिए। हम लोग देखा जो उधर आग लगा दिया, वो डर के हम लोग सब निकल गया। मैं फर का ट्रेन उधर था, उधर से फिर ये ट्रेन फिर पार करके हम इधर आया। गाड़ी में सोया था तो लाठी डंडा शुरुआत हो गया, तो हम लोग परदेसी आदमी क्या कर सकते हैं बताइए। लाठी डंडा शुरू हो गया, हम लोग आके जंगल में यहाँ बैठ गए चुप के अपना झोला झंपाट लेके। रेलवे प्रशासन ने कुछ आप लोगों को बचाने के लिए या कोई मदद की? नहीं, कोई नहीं किया। वो लोग खुद भाग रहे थे? खुद भाग रहे थे। हाँ, अपना जान सब ले भाग रहा है बचाने के लिए। एकदम से पीछे से किसी ने अटैक किया, करने के बाद जैसे डोर वगैरह बहुत जोर जोर से मार रहे थे, उसके बाद शीशे वगैरह तोड़ा उन लोगों ने। किसी को चोट आई है, किसी को नहीं आई। उसके बाद उन्होंने इधर आग लगा दिया। जैसे फायरिंग यहाँ से दिखा, उसके बाद हम लोग निकले। जान पर बनाई है लोगों की, पुलिस कर्मियों की भी, रेलवे अधिकारियों की भी और आम यात्रियों की भी। अग्निपथ योजना को लेकर भड़के छात्रों का विरोध सरकार से हो सकता है, लेकिन स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों का इससे क्या लेना देना? बिहार के औरंगाबाद में एक स्कूल बस में आग लगाई गई। बिहार के ही दरभंगा में हंगामे के बीच स्कूल बस में फंसने से बच्चे मुसीबत में आ गए। कई बच्चे तो रोने भी लगे। सुनिए उनकी आवाजें। किस चीज का डर बेटा, डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुजुर्ग दंपत्ति पत्थरबाजी के बीच फंस गए। दोनों बुजुर्ग पत्थरों के हमले में बाल बाल बचे, छुपते छुपाते बचते बचाते वहां से निकले। ये देखिए, इन बुजुर्गों के साथ ऐसा होना चाहिए क्या? ये आर्मी में भर्ती होने वाले छात्र इस तरह की मानसिकता रख सकते हैं क्या? यूपी के अलीगढ़ में पुलिस स्टेशन को ही जला दिया गया। आप सोचिए कि देश के दुश्मनों से भारत की रक्षा करने का सपना देखने वाले क्या अपने ही देश में आग लगा देंगे? पुलिस स्टेशन फूंक डालेंगे। अलीगढ़ के ही टप्पल में बसों को भी निशाना बनाया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की ये हिमाकत हुई क्यों है? इसके पीछे कौन है, ये जांच का विषय है। और सिर्फ एक जगह नहीं, बिहार से लेकर यूपी, राजस्थान, झारखंड में करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। और ये हमें क्या बताता है? हिंसा का जायज नहीं, हिंसा को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। लेकिन हिंसा के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आपको सुनवाना चाहती हूं। वो कह रहे हैं कि युवा 4 साल के बाद बेरोजगार होकर नक्सलियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री का ये बयान। आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे, चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो और दूसरे क्षेत्रों में, आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी? वो जो ट्रेनिंग हुआ है, नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी? तो यदि ऐसे इस प्रकार के हजारों की संख्या में बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं और वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसके सामने क्या है? यदि वो गुमराह हो गए तो भूपेश बघेल का बयान गंभीर है। उन्होंने किस आधार पर ये बातें कही हैं, वही जाने। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी जो हिंसा हो रही है उसमें साजिश के तार सामने आने लगे हैं। कानपुर पुलिस के बॉयकॉट TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का
पता लगाया गया है। टीओडी का मतलब टूर ऑफ ड्यूटी जैसे कुछ लोग इस अग्निपथ स्कीम को कह रही हैं, यानी सेना में भर्ती हुए बिना उससे जुड़े हुए ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भड़काऊ चीजें लिखी गई हैं। कानपुर पुलिस इस व्हाट्सएप ग्रुप की जांच में जुट चुकी है। इस बीच छात्रों को भड़काने में सेना भर्ती से जुड़े कुछ कोचिंग संस्थानों की भी मिलीभगत के किस्से सामने आ रहे हैं। इन कोचिंग संस्थानों पर यूट्यूब पर ओपन वीडियोस के जरिए भड़काऊ बातें कहने के आरोप लग रहे हैं। इनमें से कुछ कोचिंग संस्थानों के नाम हैं चाणक्य ट्रेनिंग सेंटर, सुजीत सर घातक एकेडमी पटना, शिव फिटनेस फोर्स एकेडमी, जसवंत सिंह रावत फिजिकल एकेडमी। तमाम इस तरह के नाम एकेडमीज के कोचिंग सेंटर्स के आ रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि आप लोग एकजुट हो जाओ, सबको ही एकजुट हो जाओ। सबसे पहले टीओडी का विद्रोह करो, जितना लेवल तक हो सकता है पूरा का पूरा विद्रोह करना है, एक भी लेवल नहीं छोड़ना है। अंतोगत मर्दांगनी हिम्मत और जोश जुनून अगर दिखाना है तो सरकार के सामने दिखाएंगे, मम्मी पापा के सामने नहीं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, विरोध नहीं करना है, विद्रोह करना है, सरकार के खिलाफ विद्रोह करना है। कौन भड़का रहा है? युवा यूं ही सड़कों पे तो नहीं उतरे होंगे। तो यही है आज सवाल पब्लिक का, क्या सरकार छात्रों की उम्मीदों को समझाने में नाकाम रही है? सवाल नंबर 2, क्या अग्निपथ स्कीम पर पहले पायलट प्रोजेक्ट लाना चाहिए था? सवाल नंबर 3, क्या अग्निपथ स्कीम के विरोध में हो रही हिंसा प्लान्ड है? और सवाल नंबर 4, क्या विपक्ष छात्रों की नाराजगी को और भड़का रहा है? यही है आज पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब लेंगे आज हमारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता बीजेपी के आज हमारे साथ हैं, नवल किशोर यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, डॉक्टर अजीज खां प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, गजेंद्र सिंह सांखला नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ, अभिजीत अय्यर मित्रा रक्षा विशेषज्ञ। मैं सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहती हूं वो जनरल जीडी बख्शी जी से पूछना चाहती हूं। जनरल जीडी बख्शी, सवाल जरूर हैं युवाओं के दिमाग में, क्योंकि ये स्कीम नहीं है और नई स्कीम के साथ शायद कुछ देर इंफॉर्मेशन पहुंचने में, समझने में लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, ये यूट्यूब वीडियो समझ आ रहे हैं, और इनका इशारा कल हमसे बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने भी किया था कि एक माफिया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का। और दूसरी तरफ हमारे देश में राजनीति की कमी तो है नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आने लग गए हैं जिनकी तफ्तीश हो रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि जो छात्र बनना चाहते हैं देश के रक्षक, क्या वो इस तरह की आगजनी बिना भड़काए कर सकते हैं? ये सवाल सबसे ज्यादा आज पब्लिक को सता रहा है। देखिए, मैं दो टूक शब्दों में एक भूतपूर्व सैनिक 37 साल लड़ा हूं इस फौज में, मैं कह रहा हूं, फौज अनुशासित लोगों का जगह है। ठीक है, फौज में अनुशासन सर्वोपरि है। अगर आपको बोला जाता है कि 18,000 फुट पर दुश्मन की मशीन गन को तबाह करें तो करें, पीरियड। कोई उसमें आगे पीछे सवाल जवाब नहीं होता। अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। फौज में हमको रॉयटर नहीं चाहिए। मेरी बच्चों से अपील है, हम चिंता समझते हैं कि आपको अपनी नौकरी जिंदगानी की चिंता है, बट द श्योरेस्ट वे, जो आप अपना जो ड्रीम है सेना में आने की, जो सपना है, उसको अगर आप किल कर सकते हैं तो ऐसी हरकतों से एक बार आपका नाम पुलिस की लिस्टों में इस प्रकार की कार्रवाइयों के लिए आ गया तो आपकी जो पुलिस की वेरिफिकेशन है आर्म्ड फोर्सेस में आने के लिए जो एसेंशियल है वो खलास, आपका फौजी सपना खलास। प्लीज
प्लीज सुनिए जो एक बूढ़ा सैनिक आपको कह रहा है। जो भी गिले शिकवे हैं, बहुत और तरीके हैं, कंस्ट्रक्टिव तरीके हैं उसको जो है कैरी आउट करने के, रिजॉल्व करने के। ट्रेन जलाना, बसें जलाना, लोगों को मारना, सॉरी, आप गलत प्रोफेशन की तरफ देख रहे हैं। ऐसे लोग तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मत मारिए, प्लीज ऐसा मत करिए। डोंट डू दिस। ये आपके देश की ट्रेन है, ये आपके देश की बस है। प्लीज डोंट डू दिस। ये कोई तरीका नहीं है विरोध जताने का, ठीक है। मेरे पास भी, हम भी भूतपूर्व सैनिक हैं, हम में से बहुतों को थोड़ी बहुत चिंताएं हैं इस स्कीम को लेकर। उसका तरीका क्या है कि मैं बस जलाऊं? आई एम सॉरी, एक फौजी के लिहाज से ये बकवास हम नहीं करते। मेरे जो सर्विंग कोलीग्स हैं, आज मैं उनके पास गया हूं, लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की मैंने कोशिश की है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की वहां कोशिश की है, और एक मोडस विवेंडी जरूर निकाला जा सकता है इफ वी अप्लाई आवरसेल्फ एज डिसिप्लिन्ड पेट्रियोटिक इंडियंस। ये क्या है साहब, ये कि अब तो साहब इसके नाम पे ये ट्रेन फूंक देंगे। अरे ट्रेन में आपकी माँ बहन बेटी जा रही हो सकती है, यू कांट डू दैट, सॉरी। और आप ऐसा करके फौज में अगर आप आना चाहते हैं, फॉरगेट इट। आज मैं प्लीज सिंपल तरीके से बच्चों, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे बच्चे फौज में आना चाहते हैं, इतने कीन हैं, बट इज दिस द वे कि आप फौज में आएंगे? सॉरी, वेरी सॉरी। मत अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारिए। इस टाइप की किसी हरकत में आपका नाम आ गया, आप कभी फौज में नहीं आ पाएंगे। अगर आप सिलेक्ट हो भी गए हैं तो नहीं आएंगे। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। बहुत सही कह रहे हैं आप। और मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूं नवल किशोर जी से। नवल किशोर जी, बिहार में अगर स्टूडेंट्स बुला रहे हैं कोई बंद तो समझ में आता है, पॉलिटिकल पार्टियां अब आगजनी में साथ देंगी क्योंकि मौका मिल गया है नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर निशाना बनाने का। नवल किशोर जी, समझ रहे हैं आप खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के साथ और उनकी जिंदगियों के साथ। क्या ये समझना नहीं चाहिए? ये टूल किट क्या है? हर चीज में एक टूल किट होता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, भड़काया जाता है, यूट्यूब पर आकर भड़काया जाता है। कौन भड़काता है इनको? और आप बंद के साथ शामिल हो जाएंगे कल तो और ट्रेनें जलाएंगे। टैक्स से बनी हुई ये चीजें देश की संपत्ति होती हैं, किसी एक इंसान की नहीं। अब और संपत्ति को आप इस तरह से जलाकर राख कर देंगे। नवल किशोर जी, क्या यही है आपका कर्तव्य, यही है फर्ज देश के प्रति? देखिए नाविका जी, जिस तरीके से आपने हमको कटघरे में खड़ा किया उसका तो कोई मतलब नहीं है, ना कोई उसकी पृष्ठभूमि है। अगर आपको सवाल पूछना भी चाहिए तो सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों इस तरह का प्रस्ताव लाए, जिसको सुनकर युवाओं ने स्वतः स्फूर्त, अगर आप ये कहते हैं कि किसी कोई दिमाग या कोई दल या कोई उसके पीछे है, तो सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका पता करना चाहिए और दंडित करना चाहिए। हमने तो लगातार कहा है कि कोई भी आंदोलन, युवाओं से बार बार अपील की है कि कोई भी आंदोलन हिंसक होगा तो अपने आप को घाटा पहुंचाएगा। आंदोलन अगर होता है किसी मुद्दे पे तो मुद्दे पे अडिग रहना चाहिए और अहिंसक होना चाहिए। ये गांधी का देश है, गोडसे का नहीं है। आंदोलन का तरीका हमेशा जो है वो अहिंसक होगा और किसान दिखा चुके हैं कि अहिंसक तरीके से कैसे सरकार को झुका सकते हैं उन मुद्दों पे जो कि जन विरोधी है। यह जो नौकरी का योजना है, अग्निवीर जिसके नाम से जाने जाते हैं, बताया जा रहा है, यह वास्तव में युवाओं को लगता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसमें कोई उनके देश प्रेम में कोई कमी नहीं है और उनके काबिलियत में कोई कमी नहीं है। जहां भी वो जो कोशिश कर रहे हैं उनको लग रहा है कि इतने कम सर्विस के लिए, इतने कम समय के लिए नौकरी के लिए अगर प्रयास करेंगे तो वो नौकरी में जाएंगे क्या? उनकी चिंता रहे कि नौकरी खत्म होने वाली है 4 साल की, और जो चीज वो प्राप्त करके निकल रहे हैं उनके लिए तो लगातार चिंता की बात है। शायद इसीलिए वो सड़क पे सरकार के खिलाफ करे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई है उसके पीछे तो आप भी तहकीकात कीजिए। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि आंदोलन हमेशा अहिंसक होना चाहिए, तभी आप अंतिम
बिल्कुल नवल किशोर जी, मैं किसी के देश प्रेम पर कोई शक नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ ये कहती हूं कि किसी के मन में शंका है तो हमें मिलकर उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भविष्य की पीढ़ी है। ये पीढ़ी हमें आगे ले जाने वाली है। इसके मन में अगर चिंताएं तो हमें उसे मिटाना पड़ेगा, मिलकर मिटाना पड़ेगा। लेकिन आगजनी जो हो रही है वो सही नहीं है। गौरव भाटिया जी, चिंता है लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में चिंता है। चिंता इसलिए है कि 4 साल बाद क्या होगा। आपके लेवल पर बीजेपी के कई राज्यों से आश्वासन आए हैं, पर आश्वासन पर करियर नहीं बन सकता। जो बच्चा 4 साल बाद आर्मी से निकलेगा वो आश्वासन, आज के आश्वासन से क्या करेगा? उसे तो लिखित में नोटिफिकेशन चाहिए कि 4 साल बाद उसका क्या होगा, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है। यहां सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं। आज जो कह रहा है सपोर्ट करेगा वो कल होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो गौरव भाटिया जी, हर बच्चे के मन में जो सवाल है, जो शंका है, इसका जवाब जल्द से जल्द क्यों नहीं दिया जा रहा? नाविका जी, सबसे पहले तो देखिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी जी ने जो बात कही, उन्होंने गागर में सागर भर दिया। हर लिहाज से वो सम्मानित हैं, पूजनीय है हमारे लिए। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अधिकार सब नागरिकों को है कि प्रदर्शन करें, लेकिन हिंसापूर्वक हो ये उचित नहीं है। और आपने एक बात कही, आपने कहा आश्वासन पर करियर नहीं बनता है। नाविका जी, हमारे नागरिकों की जान चली जाए, इस पे भी करियर नहीं बनता है। हाथ में पत्थर हो और राज्य संपत्ति और रेलवे के कोच को जला दिया जाए, इस पे भी करियर नहीं बनता है। वर्दी पहने पुलिसकर्मी जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको मारा पीटा जाए, पत्थर चला जाए, इस पे भी करियर नहीं बनता है। मैं कहना केवल इतना चाहता हूं, आप अपना आक्रोश प्रकट कर सकते हैं, आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और ये युवा भी हमारे हैं, इनसे बातचीत भी होगी, लेकिन करियर पत्थर चला के और हिंसा का रास्ता लेके नहीं बनता है। नाविका जी, दूसरी बात, आप बताइए, अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ओवैसी, कोई एक व्यक्ति नेता बाहर आया जिसने कहा युवाओं ये गलत कर रहे हो? नहीं, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी मैं तेजस्वी यादव का ही ट्वीट आपको दिखा दूं। इन्होंने कहा, मैं अपील करता हूं, तेजस्वी यादव इनके नेता है ना, कह रहे 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को। आप बताइए, अपमान नहीं है? एक दिन की सम्मानजनक नौकरी जो देश हित के लिए हो, पूरे जीवन की चाटुकारिता एक परिवार की करते रहो, उससे बेहतर है। और 4 साल में वो युवा क्या पाएंगे और देश क्या पाएगा और सेना क्या पाएगी, आप मुझे जब अगले भाग में समय देंगी मैं बताऊंगा। मैं पूछना चाहती हूं अजीज खान साहब, क्या ये सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि देश में शांति बहाल हो? ये छात्रों का मामला है, ये हमारे देश की नस्लों का मामला है, ये उनके मुस्तकबिल का मामला है। मैं आपसे पूछ रही हूं, जिस तरह जनरल जीडी बख्शी ने कहा, अगर इनका नाम आ गया किसी भी पुलिस की लिस्ट में तो इनका तो वैसे ही फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। कौन भड़का रहा है इन्हें? क्यों इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप? और अगर कानपुर में मिलता है तो प्रयोग हो रहा है, ये संजोग नहीं हो रहा, ये हर बार कुछ सामने आता है। अजीज खान, ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? देखिए नाविका जी, ऐसा है कि किसी को कोई नहीं भड़का रहा है। जो युवा है, बेरोजगार है, अपने भविष्य के बारे में वो लगातार सोच रहा है। अब अपनी गलतियों को जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो विपक्ष पर फोड़ना चाहते। आज उन्होंने नीति बेहतर नहीं बनाया। अगर वाकई में इतना बड़ा बदलाव उनको करना था तो कम से कम उसे पार्लियामेंट में बहस करते, एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर के आते, देश के युवाओं से, बेरोजगारों से बहस करते। इतना बड़ा बदलाव किया, निश्चित तौर पे उबाल आना निश्चित था। अब दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि आखिर ये उबाल क्यों आया, उसके बहुत महत्वपूर्ण कई सारे मुद्दे हैं। वजह साफ है, वो बच्चा जो कई सालों से लगातार तैयारी कर रहा है, बचपन से, पैदा होते ही उसके कहीं ना कहीं ख्वाब रहे हैं, सपने रहे हैं कि मैं फौज में जाऊंगा, मैं देश से की सेवा करूंगा, राष्ट्र प्रेम की भावना उसके अंदर लगातार कूट कूट कर अगर भरी है, और ऐसी स्थिति में जब उसका मनोबल टूट जाता है,
उसको एहसास होता है कि अब हम शायद इस देश की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हताश है, निराश है। उस हताशा और निराशा को विपक्ष के ऊपर आप फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी गलती को नहीं एहसास कर पा रहे। आप अंदाजा लगाइए कि जब कोई भी शख्स किसी चीज को हासिल करना चाहता है शिद्दत के साथ, तो कहीं ना कहीं उसको तकलीफ होती है, और आज युवा के अंदर वही तकलीफ है। उस तकलीफ को कैसे व्यक्त करें? कोई सुनने वाला नहीं है। 9 महीने किसान नहीं, तकलीफ को कैसे व्यक्त करें? तकलीफ को आप बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं कि तकलीफ को वो कैसे व्यक्त करें? ट्रेन जला दें, बसें जला दें, बच्चों के ऊपर पत्थरबाजी कर दें, पुलिस कर्मियों को बंद करके बाहर आग लगा दें। आप कह क्या रहे हैं अजीज खान साहब? आप सम्मानित राजनेता हैं। आप अगर इस तरह की भड़काऊ बात करेंगे तो क्या असर पड़ेगा? वो कहते हैं ना, बड़े एग्जाम्पल सेट करते हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये बिल्कुल शायद गार्ड थोड़ा सा डाउन हो गया तो ये कह रहे हैं बेचारे बच्चे निराश हो गए, क्या करें? इसका मतलब क्या कि बेटा आप बस जला रहे हो और जलाओ, इसका मतलब क्या आप ट्रेन जला रहे हो और जलाओ। आप तो जस्टिफाई कर रहे हो। अभिजीत अय्यर मित्रा जी, ये जस्टिफाई करने का मौका है? देखिए, अभी तक 4-5 राइट हो चुके हैं पिछले 3-4 साल में, और कहीं ना कहीं शख्स टीवी पे आके हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इससे मैं ज्यादा इम्पोर्टेंटली नहीं लेता हूं, पर हमको याद रखना चाहिए इधर 3 अलग अलग चीज हैं जो हम क्लब कर रहे हैं। पहला है जो पॉलिसी है, दूसरा है जो दंगे फसाद हो रहे हैं, और तीसरा है उसका सरकारी रिस्पांस। अब आप देख लीजिए, जो पॉलिसी है ये एकदम चंगा है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। कोई भी पॉलिसी एकदम परफेक्ट नहीं होता है। 1-2 इधर माइनर ये थे कि पिछले 2 साल में जो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ उसको एडजस्ट करने के लिए वो अब सरकार ने बोला है वो एडजस्ट करेगा। दूसरा है जो दंगा फसाद हो रहा है। लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो इन दोनों चीजों को, पॉलिसी को और ये दंगे फसाद को मिला रहे हैं। देख लीजिए कि इधर हमारे पिछले 3 साल में हर चीज पे किसी का कॉफी गिर गया, किसी कुत्ते ने किसी का वड़ा छीन लिया जब वो रोड साइड स्टैंड पे खा रहा था, उस पे दंगा शुरू हो जाता है आजकल। तो हमारा जो दंगा फसाद का जो कल्चर है ये एक अलग से हो रहा है, जिसको हम पे गौर करनी चाहिए। तीसरी है सरकारी रिस्पॉन्स इस हर चीज का। वो ना ही तो दंगा फसाद पे क्रैकडाउन करता है, जैसे शाहीन बाग पे नहीं क्रैकडाउन किया, जैसे फार्म प्रोटेस्ट पे नहीं किया। और कल आपने देखा होगा एक वीडियो जो आपके टीवी चैनल ही चला रहा था, जहां लोग बोल रहे थे देखो फार्म प्रोटेस्टर्स पे आपने नहीं किया और आपने वापस ले लिया, तो हम भी ये करके वापस ले। तो इस सरकार का जो वीक ऑन इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो एक किस्म से इन सब दंगा फसाद को भड़का रहा है। दूसरी बात सरकारी रिस्पांस में क्या है कि अच्छा पॉलिसी बनाना काफी नहीं। अच्छा पॉलिसी का एक चिन्ह होता है कि वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें, सबके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करें, बताएं, सबको ठीक से समझाएं। अब ये सरकार 3-4 बार यही गलती बार बार किए जा रहे हैं। अरे नया गलती करो ना यार, बार बार वही गलती क्यों किए जा रहे हो? यही CAA NCR में हुआ था, यही गलती फिर से ये फार्म लॉज में हुआ था। मीडिया नैरेटिव की तो कोई ये ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें? तो बहुत सही सवाल उठाए गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। ये जवाब बहुत जरूरी है। देखिए, मैं अभिजीत जी की बात को ध्यान से सुन रहा था, उस पर उत्तर दूंगा, और एक सपा ने बात कही उस पर भी उत्तर दूंगा। लेकिन मैं एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूं। यहां पर कुछ मैं बताता हूं अच्छाइयां, और यहां पे जो भी लोग आलोचना कर रहे हैं अग्निपथ परियोजना की, वो कमियां बताएं और बातचीत हो जाएगी। देश का फायदा क्या है? देश सुरक्षित होगा और मजबूत सुरक्षा होगी। और कारगिल कमीशन रिपोर्ट ने कहा था एक युवा सेना हमारी हो, तो तीसरा फायदा यह है कि युवा सेना होगी और युद्ध के लिए तैयार होगी। युवाओं के लिए क्या फायदा है आप गिनिएगा। पहला, देश की सेवा का अवसर मिलेगा। हर युवा की ये चाह होती है देश की सेवा करे। दूसरा,
सेवा निधि 11 लाख रुपए और वेतन करीब 9 लाख रुपए। तो 21 साल 22 साल की उम्र में 20 लाख रुपए अपना होगा। जब 4 साल की सेवा पूरी करेगा तो वो अपना काम भी कर सकता है। तीसरा, 25% जो अग्निवीर होंगे जब 4 साल की सेवा कर लेंगे नाविका जी तो रेगुलर काडर में आएंगे। चौथा, जो 10वीं पास अग्निवीर होगा 4 साल की सेवा के बाद उसे 12वीं पास का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। पांचवा, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड और बाकी प्रदेश भी करेंगे आगे। और साथ में सीएपीएफ ने कहा है हम इनको प्राथमिकता देंगे नौकरी के लिए। छठा, ऐसा नहीं है कि 23 साल का जब हो जाएगा और 4 साल की सेवा हो जाएगी नाविका जी तो आगे कुछ नहीं कर सकता। शॉर्ट सर्विस कमीशन 25 साल जो है अवधि है मैक्सिमम एज, तो वहां भी जा सकता है। वो आईएएस आईपीएस के लिए भी जा सकता है, लेकिन सेंस ऑफ डिसिप्लिन आ जाएगा और देश की सेवा करी होगी। अब जो अभिजीत भाई ने कहा मैं उसका उत्तर दे दूं। अभिजीत भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि सबसे बात नहीं होती है। ये जो कारगिल कमीशन रिपोर्ट आई थी ये 2000 में आई थी। 22 साल लग गए, क्रियान्वयन नहीं हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन 2 दशक तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। मोदी जी ने करके दिखाया। नेशनल वॉर मेमोरियल 3 दशक तक कोई नहीं दे पाया, मोदी जी ने करा। और इस बार भी आप मान लीजिए जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने क्षेत्र में ज्यादा अनुभव रखते हैं, सबसे बात करने के बाद ये करी। और सबसे बड़ी बात है, अभी भी बातचीत के लिए तैयार है। लचीलापन है सरकार में। 21 से 23 साल उम्र करी कि नहीं नाविका जी, ध्यान में रखते हुए एक मांग आई तो आगे भी आएगी। लेकिन पत्थर चलाना, रेल के कोचेस को जलाना, स्कूल के बच्चों को डराना, वर्दी पे हाथ उठाना, ये कोई विरोध नहीं है। और आज एनएसयूआई के पोस्टर दिखाई दिए थे। इसका मतलब राहुल गांधी वहां थर-थर कांपे ईडी ऑफिस में और यहां पे बच्चों को कहें कि तुम लोग आगजनी करो, पत्थर चलाओ, ये उचित नहीं है। धन्यवाद। गजेंद्र सांखला जी, सीधा आरोप है कांग्रेस पे कि आप ध्यान दूसरी तरफ करना चाहते हैं। ईडी का प्रेशर है आप पे, आप सरकार पर धावा बोलना चाहते हैं। और दूसरी बात कि इतने सारी चीजें, इतने सारे रिफॉर्म्स जिनकी बातें आपके मैनिफेस्टो में लिखी जाती थी, आपने कभी पूरी नहीं की। अब ये सरकार कर रही है तो आप रोड़े अटका रहे हैं इनके रास्तों में। जवाब दीजिए इन सारे आरोपों का। नाविका जी, 60 साल के अंदर मोदी जी का कोई भूत होगा जो हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को बढ़ाया है। ये स्ट्रक्चर कांग्रेस की ही देन है और कांग्रेस ने तमाम हिंदुस्तान को साथ लेकर इस स्ट्रक्चर को बनाया है। दूसरी बात यह है, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी तानाशाही सरकार है जो ना किसी को सुनना चाहती है, ना किसी से राय करना चाहती है। अगर आपको अग्निपथ और अग्निवीर की स्कीम देनी थी तो क्यों नहीं आपने ट्रायल बेसिस पर सब लोगों की राय रखी? सीधे आकर के टीवी में खड़े हो जाते हो। आज रात को 8 बजे 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, अग्निवीर स्कीम लागू, अग्निपथ लागू। ये इस तरह की मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। और मैं मीडिया को भी इस बात के लिए आगाह करूंगा, सवाल सरकार से पूछो जिसकी जन विरोधी नीतियां सड़कों पर आगजनी हो रही है। इसका जिम्मेदार न कोई विपक्ष है, ना कांग्रेस है, ना कोई और, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसकी जन विरोधी नीतियां आज जनता के बीच में त्राई त्राई करके मची हुई है। और अभी कह रहे हैं वेतन के 9 लाख मिलेंगे और रिटायरमेंट पर 11 लाख और 20 लाख हो जाएंगे। वेतन के 9 लाख अगर मिलेंगे तो 4 साल वो क्या धक्के खाएगा? 9 लाख तनख्वाह से खाना नहीं खाएगा, उसका परिवार पेट पालेगा नहीं। 11 लाख रुपए दे करके गजेंद्र सांखला जी, आप कह रहे हैं 60 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया। मैं सिर्फ इतना आपको कह दूं कि इस देश को बनाने वाले भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं। इस देश को कोई पार्टी नहीं बनाती। इस देश को बनाने वाले भारत के लोग हैं जो अपने देश पर बहुत नाज करते हैं। और आप हर स्कीम का विरोध करते हैं। जब से सरकार आई आपने हर स्कीम का विरोध किया है। जीएसटी आपके मैनिफेस्टो में थी, अगर बीजेपी लेकर आई आपने उसका विरोध किया। यहां आर्टिकल 370 आपने दी थी पार्लियामेंट को कि आप इसको हटाएंगे, ये टेम्पररी है, बीजेपी ने आके किया, आपने उसका भी विरोध किया। आपने नोटबंदी का विरोध किया, आपने सीएए का विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद हर चुनाव में बीजेपी जीतती चली जाती है।
ये कौन सा फॉर्मूला है जो कांग्रेस की समझ में नहीं आता, लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मोदी जी जीत जाते हैं? ये सोचने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, और ये सवाल मैं आपको सुनाना चाहती हूं। शेखर शर्मा नोएडा से, नितेश लखनऊ से। आइए सुनते हैं इन छात्रों के ये सवाल। मेरा ये सवाल है कि जैसे बीटेक होता है, जैसे एमबीबीएस होता है, वैसे ही अग्निवीर को क्यों नहीं माना जा रहा है? 4 साल की नौकरी क्या होती है? अग्निवीर योजना के नाम पर क्या सरकार रोजगार के नाम पर झुंझुना पकड़ा रही है? पहले मैं नवल किशोर जी से पूछना चाहूंगी। पहला सवाल आपसे था। जी, छात्र पूछ रहे हैं कुछ योजना आई है, 10 लाख नौकरियों की भी योजनाएं अनाउंस हुई हैं, उस पर तो आपने कोई शाबाशी नहीं दी, अब इस पर इतना कहर बरसा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये देखिए, भाजपा का तो पूरा इतिहास है। 2 करोड़ नौकरी की ही बात किए थे। अभी हाल फिलहाल में बिहार में 19 लाख रोजगार की ही बात किए हैं। उसका क्या स्टेटस है ये किसी को पता नहीं है। बिहार में ये पता नहीं है कि जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं उनको रोज पीटे जाते हैं। पटना में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, जिसमें वो पास कर जाते हैं उसमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। किस तरह से भाजपा और जदयू ने मिलकर एनडीए की सरकार ने बिहार के युवाओं को परेशान किया है वो कौन नहीं जानता है। मीडिया से बेहतर कौन जानेगा उसको। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो आप रोजगार मांगने वाले युवाओं को पिछले 8 साल से परेशान करके रखे हैं। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, और जब आप प्रस्ताव के साथ आते हैं उसमें इतना बड़ा लैकुना है कि युवा सुनकर ही सड़क पे आ जाते हैं। तो ये तो आपकी कमजोरी है ना। ये कौन सा गौरव भाटिया जी पब्लिक के सवाल और नवल किशोर जी के जवाब के बीच में जो सवाल हैं उन दोनों के जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इसीलिए मैंने सकारात्मक बिंदु 8 या 9 रखे और यहाँ पे चुनौती दी कि ये बताएं कि इसमें कमी क्या है। किसी भी वक्ता ने विरोध तो किया लेकिन गुणवत्ता के आधार पे कोई कमी नहीं बताई है। हाँ, एक युवा साथी का एक प्रश्न आया तो मैंने युवाओं के लिए 6 लाभ बताए, लेकिन मैं एक बात और कह दूं नाविका जी, ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि जो रेगुलर भर्ती होती है सेना में वो बंद हो रही है, क्योंकि आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो सेना में भर्ती है वो भी चलती रहेगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन भी आप जो है भर्ती हो जाएगी और ये उसके साथ अग्निवीर भी बन सकते हैं। तो ये तो इन एडिशन टू है, जोड़ा गया है, कुछ लिया नहीं गया, कुछ छीना नहीं गया है, ये जोड़ा गया है। दूसरी बात, ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण है। मैं एक तुलनात्मक जो है आंकड़े रख देता हूं, मैं बता जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं 2 साल से, उनके लिए यही है। चिल्लाओ नहीं, मैं बता रहा हूं आंकड़े, तुमने कमी नहीं बताई, मैं बता देता हूं। नाविका जी शांत करा लीजिए प्लीज। देखिए कौन बेहतर कार्य कर रहा है ये जानने का हक सबको है, और अगर नवल किशोर जी अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो कोई जो छात्र सुनना चाहते हैं जवाब वो सुन नहीं पाएंगे। आप बीच में ना बोलें। तो ये भी भ्रम नहीं फैलाए ना जी। गौरव भाटिया, नाविका जी प्लीज, मैं बता रहा हूं, धन्यवाद। मैं 4 आंकड़े रखता हूं, चुनौती दे रहा हूं, जो पैनलिस्ट विरोध कर रहा है वो इस बात को काटे। पहली बात, 1 रैंक 1 पेंशन, 500 करोड़ का अंतरिम बजट लास्ट में अपने कांग्रेस छोड़ के गई, लागू नहीं करी 3 दशक तक। नरेंद्र मोदी जी ने करीब 42,700 करोड़ रुपया दिया है और 21 लाख जो आर्मी वेटरन्स है लाभान्वित है। दूसरा तथ्य, पेंशन बजट 44,000 करोड़ था जब हमारी सरकार आई, 1,96,000 करोड़ है आज। क्या बढ़ा नहीं? 4 गुना से ज्यादा। बजट डिफेंस का 2,03,000 करोड़ था, 5,25,000 करोड़ है। कितना बढ़ा? 2.5 गुना से ज्यादा। और रिक्रूटमेंट की अभी बात करी तो यह आंकड़ा है 2013 में भर्ती हुई 48,356, 2019-20 में हुई 78,621, उसके बाद कोविड आ गया, मतलब 60% ज्यादा। ये 4 आंकड़े दिए, जिसको काटते हैं काट दे, मेरी गलती है, मैं माफी मांगूंगा। जनरल जीडी बख्शी, इन्होंने कहा कि सारी चीजें होंगी, जो आर्मी में नॉर्मल भर्तियां होती थी वो भी चलेंगी, अग्निवीर भी चलेंगी।
क्या ये सही है? क्या ये बड़ा भ्रम है? और अगर ये भ्रम इतना फैला हुआ है तो क्या कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम है? गौरव जी माफ कीजिए, अभी तक मेरे को एज अ वेटरन ये आइडिया था कि ये सब नॉर्मल रिक्रूटमेंट बंद, अब केवल अग्निवीर होगा। ये पब्लिक परसेप्शन है। जब इतना बड़ा अक्रॉस द बोर्ड स्वीपिंग चेंज किया जाता है तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को ये भ्रम है अभी तक एज अ वेटरन जिसने 37 साल नौकरी की है, कि जो मैंने समझा है कि साहब पुराना रिक्रूटमेंट सिस्टम बंद, नाउ इट विल बी ओनली अग्निवीर। जो आपने आज कहा है सुन के मुझे बहुत राहत हुई है। मैंने नेवी चीफ को थोड़ी देर पहले इंटरव्यू किया था और गौरव भाटिया ये क्लैरिटी नहीं है। मेरे हिसाब से भी उन्होंने जो कहा कि ये रूट होगा दूसरी पोजीशंस के लिए, यानी ऑफिसर्स की पोजीशंस की रिक्रूटमेंट जो है वो प्रोसेस चलेगा, लेकिन एंट्री लेवल की जो रंगरूट की जो प्रोसेस है वो यहीं से होगी। ये कंफ्यूजन बड़ा है कंफ्यूजन। और ये सवाल भी मैंने पूछा था कि पहले 25 साल तक की उम्र होती थी, अब 23 साल कर दी गई है। इस पे क्लैरिटी नहीं है। अभिजीत अय्यर मित्रा, आपको क्लैरिटी है इस पर? देखिए, मेरे को भी क्लैरिटी नहीं है। जो जनरल बख्शी बोल रहे हैं वही मेरे को भी ये है। प्लीज लेट मी फिनिश। यस जनरल बख्शी। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज बहुत जरूरी है। 2 साल अगर हमने इस पे सोचा, वो बिहाइंड क्लोज डोर इन अ सीक्रेटिव मैनर, क्वाइट ऑब्वियसली सेना की चीजें वैसे ही होती हैं, बट जब आपको जनरल पब्लिक को बताना है, सम ओपन डिस्कशन रिक्वायर्ड है, नहीं तो इतनी मिसपरसेप्शन होती है। देखिए, जो गौरव भाटिया जी ने अगर वो कहा है अभी, वो अगर सत्य है, आधी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि जो लड़के मान लीजिए जिनको कोविड के पहले सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया था और सरकार ने कहा था यस आप सिलेक्टेड हैं, केवल आपका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आना है, तो उसको ले लो ना भाई। देखिए, 2 साल आपने भर्ती नहीं करी, 60,000 एक साल में रिटायर होते हैं, 1,20,000, आधा साल ये हो गया 30,000, तो 1,60,000 के करीब अभी फौज में गैप है। जब तक ये स्कीम पूरी नहीं होती, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है भाटिया साहब कि आप प्लीज सरकार को बोले, लेट द 2 सिस्टम्स कंटिन्यू पैरेलल। जिसको आपने अगर रिक्रूट कर लिया था, जो आज इतना गुस्सा है कि उसको जॉब नहीं मिली, अगर आपने उसकी पूरे टेस्ट पूरे हो गए थे, टेक इट। मतलब ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गौरव भाटिया जी। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि या आप जो कह रहे हैं वो क्लियर है कि ये अग्निपथ के द्वारा जो अग्निवीर आएंगे, ये प्रोसेस नया है, पुराना प्रोसेस साथ में चलेगा, आप ये कंफर्म कर सकते हैं? तो इससे तो बहुत बड़ी जो शंका है वो चली जाएगी और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इसकी कॉन्फर्मेशन जरूर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जनरल जीडी बख्शी जी से मैं एक बात कहूंगा, सर आप रिक्वेस्ट मत किया करिए। हाँ जरूर, प्लीज कहिए फिर मैं उत्तर दूंगा। नहीं, मैं सिर्फ देखिए गौरव जी ये कह रहा था कि मैंने भी मैन पावर के साथ डील किया था सर्विस में। हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि एक नेशनल पॉलिसी मैन पावर पे लाई जाए, ताकि सेना में सर्विस करने के बाद वो जो फौजी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म, यू हैव नो प्रॉब्लम देयर आफ्टर। गौरव भाटिया, आज सवाल पब्लिक का शो पर सारे स्टूडेंट्स की ये शंकाएं दूर कर दीजिए। मुझे लगता है इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा, कोई आगजनी नहीं होगी और शायद राजनीति के मुद्दे खत्म हो जाएंगे जो अजीज खान साहब, नवल किशोर साहब और गजेंद्र सांखला साहब सोच रहे होंगे अगले 2-3 दिनों के लिए। ठीक। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो जनरल जीडी बख्शी जी से एक ही बात कहूंगा, मेरे पिता तुल्य हैं। सर आप रिक्वेस्ट मत किया करिए, आप ऑर्डर देते हुए ही अच्छे लगते।
आपने अपना जीवन जो है हमारे देश के लिए दिया है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं सर, मेरे पास जो जानकारी है, हमारा काम है प्रवक्ता होने के नाते बिना जलेबी बनाए स्पष्ट बात तथ्यों पे करे, और मेरी यही कोशिश है। आज रक्षा मंत्री जी ने भी एक वक्तव्य दिया है जो मैंने देखा, और एक बात मैं और कह देता हूं, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं पढ़ देता हूं नाविका जी, इसका संदर्भ जो निकाला जाएगा वो स्पष्ट है। द प्रेजेंट पैटर्न ऑफ सिलेक्शन इनटू द आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट बीइंग चेंज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम। कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और उसके बावजूद मैं कहूंगा, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है, मैं पुनः एक बार चेक करूंगा, और उसके बाद 21 लाख जो आर्मी के वेटरन्स हैं ना मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, अगर ये शेर की तरह दहाड़ने लगे तो ये जो विपक्षी दल के लोग भ्रम की राजनीति और उकसाने की राजनीति कर रहे हैं खुद हट जाएंगे। हमें आपका सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि जिस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन दे के सम्मानित किया है आर्मी वेटरन्स को, आज जब जनरल चीफ सारे फोर्सेस के बोल रहे हैं, एडमिरल बोल रहे हैं, एयर चीफ मार्शल बोल रहे हैं, आप लोग भी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, खड़े हो जाइए और दहाड़िए, और आप देखिए किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी सरकारी संपत्ति को नष्ट करे या गलत प्रदर्शन हिंसापूर्वक करे। बिल्कुल, लेकिन उसका सबसे आसान तरीका है कि भ्रम और गैप्स इन इंफॉर्मेशन जो हैं उनको पूरे किए जाएं। आपने जो पढ़ा उससे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि प्रोसेस वही रहेगा, यानी कि फिजिकल चेकअप, मेडिकल और एग्जाम का प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन भर्ती का रास्ता पहले वाला और नया वाला साथ नहीं चलेगा। गौरव भाटिया, ये शक शुबा दूर करने की जरूरत है, और जब तक ये दूर नहीं होगा शायद। मैंने उत्तर दे दिया, और मैंने कहा कि मैं अगर ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है तो इस पर दोबारा एक वक्तव्य जारी हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पत्थर पे लकीर हो गई, बदल नहीं सकती। 21 साल से 23 साल उम्र की गई कि नहीं की गई। संवेदनशील सरकार है, युवा हमारे हैं, कोई अगर भारत माता की सेवा करना चाहता है उसको हम अवसर देंगे, उसकी बात सुनेंगे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो शायद छात्रों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, और शायद इसे सामने लाने की जरूरत है। मैं बस अपना नजरिया बताना चाहती हूं कि फौज में आने की पहली शर्त होती है देश के लिए प्यार, और दूसरी शर्त होती है अनुशासन। इसलिए मैं मानती हूं कि अग्निपथ स्कीम के नाम पर हो रहे विरोध में हिंसा करने वाले कभी सेना के असली हकदार नहीं हो सकते, सेना के काबिल हो ही नहीं सकते। हां, किसी को अग्निपथ की स्कीम पर कोई भी संदेह हो, उसे संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं भी टाइम्स नाउ नवभारत के प्लेटफॉर्म से अग्निपथ स्कीम का विरोध करने वालों के सवालों को सरकार तक, सेना तक पहुंचाने का हर संभव कोशिश कर रही हूं। मैं हर वो सवाल उठा रही हूं जो छात्रों के मन में शंका रख रहा है और जिनकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। अग्निपथ स्कीम पर उठ रही शंकाओं को मैंने आज नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार से भी बातचीत करके पूछा। उन्होंने अग्निपथ स्कीम के भ्रम को दूर करने वाले जवाब दिए हैं। मैं उनके इस इंटरव्यू को आपके सामने रखना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मैं टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए हर एक छात्र, हर एक युवा को जो अग्निपथ को लेकर किसी भ्रम में है, किसी असमंजस में है, उनसे कहना चाहती हूं कि हिंसा किसी बात का समाधान नहीं हो सकता। आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन उसके लिए लोकतंत्र में सही तरीकों का इस्तेमाल करें। आप हमें सवाल भेजिए, हम आपके लिए जरूर जवाब लेकर हाजिर होंगे, क्योंकि ये सवाल हैं पब्लिक के, और पब्लिक के सवालों का जवाब लेना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। अब आप एडमिरल आर हरिकुमार की बातों को सुने, शायद आपके कुछ सवालों का जवाब आपको मिल जाए। एडमिरल हरिकुमार, द टॉपमोस्ट क्वेश्चन इन एवरीबॉडीज माइंड, एक सवाल जो सबको सता रहा है वो ये कि क्या ये जो नई स्कीम अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है,
इसको पूरी तरह सोचा और समझा गया था? हैज इट बीन थॉट थ्रू? आपने इसे विजनरी कहा है, इज इट रियली विजनरी? बिकॉज हम जो स्ट्रीट्स पर देख रहे हैं इसका बहुत ऑपोजिशन हो रहा है। आपका क्या जवाब? ये मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला स्कीम है जो आर्म फोर्सेस का एज प्रोफाइल को कम किया जाएगा। ये किस लिए किया गया? ये अपना हमारा जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट है उसका एक पॉइंट था कि आर्म फोर्सेस का एज प्रोफाइल थोड़ा ज़्यादा है, तो तकरीबन वो करीब 32 साल का एवरेज एज था। तो उसको कम करने के लिए हमने कई एक्शंस वगैरह एग्जामिन किया। तो फाइनली वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो आया है वो इज टू अडॉप्ट अ स्कीम लाइक द अग्निपथ। इफ यू अडॉप्ट द स्कीम, ये जो एज प्रोफाइल है वो करीब 25 या 24 तक आ जाएगा, एवरेज एज प्रोफाइल। तो फाइटिंग फोर्स के लिए क्या चाहिए? फाइटिंग फोर्स एकदम फिट होना चाहिए, एकदम यंग होना चाहिए, और इसमें करेक्ट मिक्स होना चाहिए ऑफ जोश और जज्बा और एक्सपीरियंस एज वेल एज मैच्योरिटी। सो अभी ये स्कीम आने के बाद ये वी विल हैव मोर और लेस द राइट मिक्स, क्योंकि करीब 45% विल बी द अग्निवीर ओवरऑल 10-12 साल के बाद, और 55% विल बी जो एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड सीनियर पर्सनल होंगे। सो ये सही परसेंटेज में रहेगा, तो हमें एट रेगुलर इंटरवल्स हमें यूथ मिलता जाएगा। आज जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो पुराने डिफेंस फोर्सेस के लोग नहीं हैं, वो युवा हैं। दे आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री हु आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो गुस्सा और आक्रोश है जो रेलवे की बोगीज जला रहे हैं लोग, ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि एक शायद एज लिमिट जो आपने 17.5 to 21 कहा था और ओवरनाइट उसको बदलकर 23 कर दिया गया। पहले तो यही सबके मन में डाउट होता है कि डिड यू थिंक इट थ्रू? आपने पहले इसके बारे में सोचा? क्योंकि 24 घंटे में एक चीज तो बदल गई 21 से 23, तो क्या जल्दबाजी में हुआ? नहीं, ये एज लिमिट 17.5 to 21 has been thought through well, and that will remain the age limit of the scheme. Lekin one of the requests that has come from many of the people who are protesting is that which we are also aware of कि 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि रिक्रूटमेंट की स्कीम की तैयारी में उसको रोका गया। तो इसलिए there are people or youth who have missed out on this opportunity to join the military. Therefore, for this year, they are being given a chance. The government has been very proactive, and quickly the MOD has given this approval to the armed forces to change this age limit to 23. दूसरा सवाल जो आम तौर पे युवाओं से आ रहा है वो ये कि 4 साल के बाद हमारा क्या होगा? अब कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने कहा है we will give them preference in jobs in the state, but these are assurances, and politically, democratically, you and I know that today there are governments in some states, they may not be there tomorrow. What are these assurances worth if they are not on paper, if they are not really making out good in terms of notification? Also questions coming out, what about CAPFs? They will give preference, but can the recruitment process be via this route into CAPFs after the 4-year period of these Agniveers is over? There is a lot of effort being done by the Government of India. All departments who are stakeholders in this, whether it is Ministry of Education, Ministry of Home, Ministry of Shipping,
Ministry of Skill Development, all the ministries have been involved in finding a way ahead for satisfying the youth who will complete the tenure and go out. So various schemes are being looked at. But let me tell you, what does Agniveer gain, when he comes to the services? Firstly, he should not look at it as a job. It is not a job. We are not an employment generating organization. We are a service. And he has to come for Desh Seva. Okay? Admiral Hari Kumar, question ये है, are the details, is the fine print missing? ये इतने डाउट्स जो लोगों के मन में आ रहे हैं, ये क्या कम्युनिकेशन की कमी है या डिटेल्स की कमी है जिसकी वजह से ये डाउट्स हैं और युवा सड़कों पे आ रहे हैं? मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन का इश्यू है. इवन इन द बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है. मैं ये बोल सकता हूँ कि नेवी में एज अ चीफ जब मैं कोई मैसेज देता हूँ मेरे जवानों को, अफसरों को, और यहाँ एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है बाय विच जो भी मैसेज है, रिटर्न मैसेज है, वो डिसमिनेट होता है नीचे तक. लेकिन जब मैं फील्ड में जाके इंटरेक्ट करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपने ये मैसेज सुना है, तो दे ड्रॉ ब्लैंक. So even in a well-organized military unit, trickling down of information takes time and it may not happen fully. एडमिरल हरि कुमार जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि अग्निपथ, अग्निवीर, क्या अग्नि को बहुत लिटरली ले लिया है बच्चों ने? नहीं, मैं ये बताता हूँ कि अग्निवीर A stands for aspirational, जो बच्चा है वो एस्पिरेशनल होना चाहिए, है ना. G stands for the next generation, Gen Next, जो Gen Next youth है. N for nationalism, nationalistic ethos, patriotism. I stands for imaginative, industrious. V stands for valor, for vigor of youth, versatility. E stands for empowered, educated, and the second E stands for enhanced employment opportunities for the youth. R, risk-taking ability. The younger he is, the more risk he takes. And S stands for a skilled guy, spirited guy, someone who serves for short duration and skilling for society. So I think Agniveer covers all these aspects.